कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं परंतु श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है अथवा तमोगुणी? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान ने कहा, देहधारी जीवों के द्वारा विभिन्न जन्मों में अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सात्विक, राजसी या तामसी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। भगवान ने कहा, अपने पूर्व जन्म में अर्जित गुणों के अनुसार व्यक्ति एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह व्यक्ति वैसा ही है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी व्यक्ति भूतों तथा प्रेतों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। भगवान कहते हैं, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो आसक्ति तथा काम के द्वारा प्रेरित होता है, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित मुझ परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। भगवान कहते हैं, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। भगवान कहते हैं, अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, सूखा तथा जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाला है। बासी, स्वाद रहित, दुर्गंध युक्त, बिगड़ा हुआ, दूसरों के द्वारा जूठा किया हुआ तथा अपवित्र भोजन तामसी व्यक्तियों को प्रिय होता है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। भगवान कहते हैं, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार अपना कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए
या अहंकार वश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम मदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद बांटे बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह यज्ञ तामसी माना जाता है। परमेश्वर की, ब्राह्मणों की, गुरु की तथा माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना ही शारीरिक तपस्या है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसम उच्यते। भगवान कहते हैं, सच्चे, अच्छे लगने वाले, लोगों के लिए कल्याणकारी तथा उनको क्षुब्ध न करने वाले वचन बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यह वाणी की तपस्या है। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम तथा जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तस्त्रिविधम नरै अफलाकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में लगे रहने वाले मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या अहंकार पूर्वक अपना सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न ही शाश्वत। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। दातव्यम् इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह दान सात्विक माना जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है वह दान रजोगुणी कहलाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। भगवान कहते हैं, सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थीं। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इसीलिए योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तपस्या की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलम यज्ञ तपः क्रिया
दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। सद्भावे साधुभावे च सदित्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तपस्या तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत हैं। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तपस्या के रूप में जो कुछ भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा के विभाग संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।